हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पवार स्टडी। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की बात अपने को करनी है। और उत्तल दर्पण में लगभग कितने प्रकार के 6 प्रकार के प्रतिबिंब हैं वो बनते हैं। उन 6 प्रकार के प्रतिबिंबों में अपने को पढ़ना है नंबर 1 आकार की बात करते हैं कि इसके अंदर जो पहला प्रतिबिंब है वो किस प्रकार का बनता है। ठीक है, तो पहला प्रतिबिंब निर्माण है वो कैसे प्रकार बनता है, तो उसकी बात करते हैं अपने। ठीक है, पहले अपने बनाते हैं एक लेंस। ठीक है, अभी अपने को चाहिए ठीक है, तो इस प्रकार से अपने को क्या बनाना है, अभी एक लाइन है वो ड्रॉ करते हैं इसके। ठीक है, ये अपने पास क्या हो, उत्तल लेंस हो गया, ये इसका क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो जाता है। ठीक है, मैं यदि बात करूँ तो यहाँ पर मानो इसका क्या होगा, पहला हो गया, और फिर यहाँ पर अपने पास इसी प्रकार यहाँ पर, और इसी प्रकार यहाँ पर अपने पास इसका मिल जाता है मुख्य फोकस और इसका जो भी है ना। फिर अपने बात करते हैं इससे, यदि क्या करूँ मैं, प्रकाश किसी उसी प्रकाश किरण को क्या करता हूँ कि कोई प्रकाश किरण है मानो इसके अंदर कोई भी प्रकाश किरण आ रही है, कोई भी प्रकाश किरण आती है जो तो यहाँ पर अपना ये क्या हो जाता है 2F1 हो जाता है, यहाँ पर F1 है और यहाँ पर F2 है और यहाँ पर 2F2। ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण है, जैसे अभी बात कर रहे हैं अपने अनंत पर, जब वस्तु कहाँ होती है अपनी, मानो कि अनंत पर, जब वस्तु अनंत पर है तब की बात करता हूँ। तो जब वस्तु अनंत पर है अपने तब की बात करते हैं, तो अनंत से वस्तु जब कोई भी प्रकाश किरण आती है, जब वस्तु के बाद कोई भी अनंत के ऊपर कोई भी प्रकाश किरण आ रही है, तो क्या वहाँ से शुरू होगी और इसके मुख्य फोकस से वो गुजर जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये है अपने पास है वो आ जाता है ये। ठीक है, तो मानो कि मैंने कहाँ से गुजरा, ये प्रकाश किरण यहाँ से आती है, यहाँ से आती हुई यहाँ से गुजर जाती है, यहाँ से गुजर जाती है। ठीक, तो यहाँ से गुजरती है। मानो कि जो है अपना उत्तल अनंत पर जो वस्तु होती है, जब वस्तु कहाँ पर अपनी अनंत पर है, अभी अनंत से कोई भी वस्तु से कोई प्रकाश आ रहा है, क्या हो रहा है, जो उत्तल लेंस से टकराने के बाद क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस से टकराने के बाद क्या हो जाएगा, जिस बिंदु पर आता है वो कहाँ कहता है, इसका द्वितीय फोकस होता है। ये इसका क्या कहलाता है, द्वितीय फोकस है। ये इसका हो जाता है भी इसका द्वितीय फोकस। ठीक है, और जब बात करते हैं अपने, जब वस्तु अपने पास किस प्रकार होती है, जब वस्तु अपनी क्या होती है, पहले अपन ने बात की है जब वस्तु अनंत पे है। अभी 2F1 के जब परे, 2F1 से परे अपनी वस्तु होती है, 2F1 पर के परे जब वस्तु होती है, 2F1 के परे जब वस्तु होती है तब की बात करनी है अपने को कि तब प्रतिबिंब है वो किस प्रकार का बनता है। तो अपने तब की बात करते हैं अपने प्रतिबिंब की, कि जो प्रतिबिंब है 2F1 के परे होने पर वस्तु जो प्रतिबिंब निर्माण है वो किस प्रकार का होता है ना। तो उसके लिए मेरे को एक पहले बनाना पड़ेगा लेंस। ठीक है, लाइन। ठीक है, और कुछ इस प्रकार की लाइन है वो चाहिए अपने को। ठीक है, तो यहाँ से बात करते हैं जब इसके फोकस की बात करते हैं, जब मानो कि कोई भी मानो जब वस्तु अपने कहाँ पर रखी है, अभी यहाँ पर वस्तु को रखा है, किस पर, 2F1 पर, यहाँ पर इसका F1 मिलता है अपने को, यहाँ पर इसका F2 मिलता है और यहाँ पर इसका 2F2 मिलते हैं। कि जब वस्तु कहाँ है, कोई भी प्रतिबिंब, मानो कि प्रतिबिंब अपने को कहाँ है, मानो कि यहाँ से कोई भी वस्तु रखी हुई है, तो वो यहाँ पे टकराने के बाद कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर के जाती है। और जैसे ही यहाँ से कोई भी प्रकाश किरण चलती है तो वो कहाँ से, इसके मुख्य यहाँ से होते हुए इसके मध्य से गुजर जाती है। तो प्रतिबिंब बनने वाला कहाँ बनेगा अपना, यहाँ बनता है। ठीक है, यहाँ पर इसका प्रतिबिंब है वो बनता है। तो इसके अंदर अपने को 3 चीज़ें लिखनी होती हैं, इसके अंदर अपने को 3 चीज़ें हैं वो लिखनी होती हैं। वो कौन कौन सी, तो पहली बात करते हैं अपनी आकृति की, पहली बात करते हैं उसकी आकृति की, फिर बात करेंगे अपनी उसकी प्रकृति की, फिर बात करते हैं इसके आकार की, कि आकार है वो इसका कैसा होता है। ठीक है, तो आकृति की बात करता हूँ, तो मैं आकृति इसकी कैसी हो जाएगी, आकृति इसकी हो जाएगी वस्तु जो है वस्तु से
थोड़ी क्या हो जाएगी, छोटा प्रतिबिंब। आकृति मतलब उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। ठीक है, आकृति आकार, आकृति और आकार सॉरी एक ही बात होती है अभी। अपनों को क्या करनी है, आकार प्रकृति स्थिति की बात करनी है। ठीक है, यहाँ पर लास्ट में अपने बात करते हैं स्थिति की, कि उसकी स्थिति है वो कहाँ होगी, सॉरी यहाँ पर अपनी स्थिति है वो बात करते हैं कि इसकी स्थिति है वो कहाँ होती है। तो आकृति है उसकी मैं बात करता हूँ। तो आकृति कैसी हो जाएगी, प्रतिबिंब कैसा बनेगा अपने पास, छोटा प्रतिबिंब बनेगा। प्रकृति की बात करता हूँ तो प्रकृति उसकी कैसी रहेगी, वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनते हैं। और स्थिति की बात करता हूँ तो स्थिति उसकी बनती कहाँ होती है, F2 व 2F2 के मध्य। ठीक है, तो ये था अपनी बात, जब वस्तु कहाँ होती है अपनी 2F1 के 1 पर होती है। ठीक है, अब बात करते हैं जब अपनी वस्तु कहाँ होती है, जब वस्तु नंबर 3 बात करते हैं, जब वस्तु अपनी कहाँ होती है 2F1 पर। जब वस्तु अपने 2F1 पर रखते हैं, 2F1 पर यानी कि अपना ये कौन सा है, वक्रता केंद्र है, यहाँ भी जो है अपनी वक्रता त्रिज्या पर, वक्रता त्रिज्या। जब वस्तु कहाँ होती है अपनी वक्रता त्रिज्या पर होती है, तब की बात करता हूँ मैं, तो तब प्रतिबिंब निर्माण है वो कैसे कारक से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होते हैं, कोई भी मानो कि यहाँ से कोई भी प्रकाश किरण आ रहा है, तो जैसे यहाँ पर ये इसका मुख्य अक्ष हो जाता है, मानो कि यहाँ पर ये अपना हो गया क्या है, यहाँ पर इसका 2F1 है, यहाँ पे F1 है, यहाँ पे अपना F2 है, और यहाँ पर 2F2 है, यहाँ पर अपना 2F2 आ जाता है। जैसे ही क्या है, कोई भी प्रकाश किरण यहाँ से चलेगी ऐसे, तो यहाँ से प्रकाश किरण चलती है अपनी, तो क्या हो जाएगी, वो गुजरेगी कहाँ से, ये हमेशा ही मुख्य फोकस से गुजारनी है सबसे पहली बात तो। ठीक है, और दूसरी किरण की बात करता हूँ, अभी वस्तु मैंने कहाँ रखी हुई है, वस्तु रखी है मैंने 2F1 पर। जब वस्तु अपनी 2F1 पर होती है तब की बात करता हूँ, तो प्रतिबिंब जो अपने फिर द्वारा जो अपनी रेखा गुजरेगी वो कहाँ से, इसके वक्र जो मुख्य अक्ष है इससे गुजरती हुई होती हुई जाएगी, कहाँ से, यहाँ से गुजर कर जाएगी, और बनने वाला प्रतिबिंब बन जाएगा वो कहाँ बन जाएगा, 2F2 पर बन जाता है। ठीक है, इस प्रकार से अपना ये प्रतिबिंब निर्माण है वो होता है। फिर इसके अंदर भी वही बात करनी है अपने को, किसकी किसकी बात करनी है इसके अंदर, उसी स्थिति की बात करनी है, आकार की बात करनी है, और इसकी प्रकृति की बात करते हैं। ठीक है, स्थिति कहाँ होगी इसकी, स्थिति हो जाएगी इसकी 2F2 पर। आकार की बात करता हूँ तो बराबर हो जाएगी, किसके बराबर हो जाएगी, वस्तु के, है ना, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। प्रकृति की बात करता हूँ तो प्रकृति इसकी कैसी रहेगी, प्रकृति वही कैसे, वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है भी इसके अंदर। ठीक है, फिर देखो आगे बढ़ते हैं अपने इसी के अंदर, कौन सा, अभी 2F2 पे वस्तु को देख ले। अभी 2F2 व F1 के मध्य जब वस्तु को रखते हैं, किस पर, जब वस्तु को कहाँ होती है अपनी 4 नंबर बात हो रही है कि जब वस्तु को कहाँ रखा, 2F1 व F1 के मध्य। जब वस्तु अपनी कहाँ है, 2F1 व F1 के मध्य है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं अपने भी, जब वस्तु कहाँ होती है अपनी 2F1 व F2 के मध्य होती है। यहाँ पर अपना 2F1 आ जाता है, यहाँ पर F1 आ जाता है, और यहाँ पर आ जाएगा इसका F2, और यहाँ पर अपने पास मिलता है इसका F2। ठीक है, तो जब अपने क्या करते हैं, कोई भी यहाँ से रेखा गुजरती है ऐसे, तो यहाँ से कोई भी मानो कि इसके समांतर कोई भी क्या आ रही है, प्रकाश किरण आ रही है। जब वस्तु कहाँ है अपनी, जब वस्तु को मैंने रखा हुआ है कहाँ, 2F1 व F1 के मध्य में, तब की बात करता हूँ, तो वहीं प्रकाश किरण कहाँ से गुजरेगी, इससे सीधी गुजरे, और इसके गुजरने के बाद ये कहाँ जाकर मिलेगी, लास्ट में इसके यहाँ जाकर मिलती है, यहाँ पर। तो भी प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, 2F2 पर के आगे बन रहा है, यानी कि परे, 2F2 के परे प्रतिबिंब बन रहा है। तो स्थिति की बात करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ भी क्या करेंगे, उसी स्थिति की बात करेंगे, प्रकृति की बात करेंगे, और आकार की बात करते हैं। तो आकार की बात करता हूँ मैं, तो यहाँ पर आकार कैसा होगा, इसका आकार हो जाएगा वस्तु से बड़ा। आकार क्या होगा,
वस्तु से बड़ा हो जाएगा। प्रकृति की बात करता हूँ, प्रकृति वही रहेगी क्या, इसकी वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है। स्थिति की बात करता हूँ तो स्थिति अपनी कहाँ दिखाई देती है, इसकी स्थिति कहाँ होती है, 2F2 के परे अपने को प्रतिबिंब है वो दिखाई देता है। ठीक है, फिर अपनी बात करते हैं इसके 6 नंबर की, कि 5 नंबर को, कि 5 नंबर की बात करते हैं कि 5 नंबर है वो प्रतिबिंब अपने कहाँ है। अभी वस्तु को अपने रख लिया कहाँ, 2F1 व F1 के मध्य में। अब वस्तु को मैं रखता हूँ F1 के ऊपर, F1 के ऊपर, है ना, F1 के पर रखता हूँ। ठीक है, F1 पर रखता हूँ वस्तु को। जब वस्तु को मैं कहाँ रखता हूँ, F1 पर रखता हूँ, तब की बात करेंगे अपने अभी कि कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो मानो जब वस्तु को मैंने रखा है कहाँ पर, इसके बीचों बीच में, यहाँ पर F1 पर, ये 2F1 है इसका, ये 2F2 है, और ये अपने पास मिलता है 2F2। ठीक है, यहाँ पर F2 मिलता है अभी अपने को, ये 2F2 है। अब देखो जब प्रकाश किरण आती है, जैसे ही इसके समांतर कोई भी प्रकाश किरण आएगी, अपने को पता है वो कहाँ से गुजरेगी, हमेशा ही मुख्य फोक से होती हुई जाती है, मुख्य फोक से होती हुई जाती है। अब देखो वस्तु अपने ने रखी हुई है यहाँ पर, अभी वस्तु रखी है यहाँ पर, तो यहाँ से प्रकाश किरण जैसे ही गुजरेगी तो ये कहाँ जाएगी, लास्ट में जाते जाते कहाँ जाएगी, सीधा ही अनंत पे चली जाएगी। कहाँ पर बनेगा, बनने वाला प्रतिबिंब कहाँ चला जाएगा अपना, अनंत पर। तो पीछे जाकर मिलेगी ये कहाँ, अनंत पे जाकर मिल जाती है। तो अभी प्रकृति की इसकी बात कर लेते हैं, अपनी प्रकृति, फिर में आकृति, और फिर अपने बात करेंगे इसके अंदर इसके आकार के। तो आकार की बात करता हूँ तो बहुत बड़ा हो जाएगा, यानी कि वस्तु से बड़ा। आकार इसका कैसा हो जाएगा, वस्तु से बड़ा हो जाएगा। आकृति भी क्या है, वही बात होती है सूर्य, है ना। यहाँ पर अपने करते हैं इसकी, किसकी बात करेंगे यहाँ पर, आकार की स्थिति, है ना, इसकी स्थिति है वो कहाँ होती है, तो स्थिति अपनी कहाँ होगी, इसकी स्थिति हो जाएगी अनंत पर, अनंत पर। प्रकृति की बात कर रहा हूँ, प्रकृति वही होगी इसकी कैसी, वास्तविक वह उल्टा प्रतिबिंब इसका बनेगा। ठीक है, फिर बात करते हैं अपने इसके आगे लास्ट है जो इससे बनने वाला प्रतिबिंब की। जो लास्ट प्रतिबिंब है अपनों ने अभी कहाँ रखना है, इसके जो 6 नंबर प्रतिबिंब है वो बनने वाला है। जब अपने कहा वस्तु का भी F1 पर रखा, जब F1 व किसके P यानी कि ध्रुव, इसके ध्रुव के मध्य जब वस्तु को रखा जाता है, तो अपनों ने एक बात पढ़ी थी इसके अंदर, वही बात अपने द्वारा दोहराते हैं इसके अंदर कि जब कोई भी प्रकाश किरण आती है, जैसे यहाँ से किसी भी प्रकाश किरण को मैं गुजारता हूँ, ठीक है, तो ये प्रकाश किरण, तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर अपना आ जाता है कौन, F1 आ जाता है, यहाँ पर अपना F2 आ जाता है, यहाँ पर 2F2 आ जाता है। तो जैसे ही प्रकाश किरण क्या हो रही है कि जब अपने वस्तु को यहाँ रखा है, वस्तु को यहाँ रखा है, तो यहाँ से प्रकाश किरण टकराएगी और किससे गुजरेगी, सीधी की सीधी मुख्य फोकस से हुए सीधी निकल जाती है। ठीक है, फिर देखो यदि मैं इसको यहाँ से गुजार दूँ तो ये क्या हो जाएगा, सीधा सीधा इससे दूर दूर होता चला जाएगा। और यदि मैं इसको क्या करूँ, पीछे की तरफ बढ़ाता हूँ, इसको भी क्या करूँ, थोड़ा पीछे की तरफ इसको भी बढ़ाता हूँ, तो ये कुछ यहाँ जाकर अपने को मिलता है, प्रतीत होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। तभी यहाँ पर जैसे यहाँ पर A है, ये B है, ये B है, यहाँ पर ये क्या हुआ, इसका A हुआ यहाँ पर इसका क्या होता है, A होगा। ठीक है, अभी प्रतिबिंब की बात करते हैं, तो प्रतिबिंब कैसा बनता है अपना, प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब की आकृति, प्रकृति, स्थिति। आकृति कैसी होगी इसकी, तो आकृति की बात करें तो आकृति क्या हो जाएगी इसकी, वस्तु से बड़ी, वस्तु से बड़ी बड़ी हो जाएगी। प्रकृति की बात करते हैं तो प्रकृति इसकी कैसी होगी, अभी प्रकृति चेंज हो जाएगी इसकी प्रकृति कैसी होगी, आभासीय
वह कैसा प्रतिबिंब बनेगा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा। फिर स्थिति की बात कर लूँ तो स्थिति इसकी कहाँ हो जाएगी, इसकी स्थिति हो जाएगी वो कहाँ हो जाएगी, F1 के परे हो जाएगी। F1 के परे प्रतिबिंब बनता है, F1 के परे प्रतिबिंब निर्माण। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ना जो थे अपने किससे, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण की बात है वो करते हैं। ठीक है, फिर देखो इसी के अंदर अपना ने आगे पढ़ लेते हैं, अपना टॉपिक आता है कौन सा, जो अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण, इसी से रिलेटेड है। जैसे क्या है, अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। ठीक है, किससे, अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण की बात करते हैं। तो अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनने वाला वो किस प्रकार का होगा कि इसके अंदर दो ही प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। केवल कितने प्रकार के बनते हैं, अभी दो प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, दो प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, है ना। और क्यों बनते हैं वो बात मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, अब देखो अवतल लेंस बनाने अपने को, तो अवतल लेंस है वो कैसे होते हैं। तो अवतल लेंस की बात करता हूँ, तो अवतल लेंस को बनाने के लिए मैं ऐसे यूज करता हूँ इसका। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये अपना क्या होता है, अभी 2F, ये इसका 2F2 होता है, ये इसका 2F1 होता है। यहाँ पर इसका F2 मिलता है अपने को, सॉरी यहाँ पर इसका अपने को 2F1 मिलता है, यहाँ पर इसका F2 मिलता है अपने को, F1 इतने मिलते हैं। जैसे ही कोई प्रकाश किरण आती है, जैसे ही यहाँ से कोई भी प्रकाश किरण, जैसे मानो कि मैं कहता हूँ कि कोई भी प्रकाश किरण इसके समांतर चल रही है, यहाँ से क्या होती है, जैसे कोई प्रकाश किरण इसके समांतर चलती है, ये प्रकाश किरण क्या करते हैं, इधर डालते हैं। जैसे ही प्रकाश किरण आती है तो ये क्या हो जाती है, इससे दूर चली जाती है। आने वाली प्रकाश किरण है वो यहाँ चली जाएगी। तो अभी बात करता हूँ, जब ये क्या, इसको यदि पीछे की ओर बढ़ाया जाए, यदि मैं इस प्रकाश किरण को भी क्या करता हूँ, पीछे की ओर बढ़ाता हूँ, तो ये कहाँ आकर मिलती है अपने को, ये आकर मिलती है F1 पे। यहाँ पर किस पर मिलती हैं, ये F2 पे मिलती हैं, सॉरी। तो कहाँ पर, F2 पर ये अपने को इसकी स्थिति की बात करते हैं। ठीक है, स्थिति। और आकार की बात करता हूँ, तो आकार कैसा हो जाएगा इसका, एकदम कहाँ, ये अनंत पर थी। आकार की बात करता हूँ तो आकार इसका क्या हो जाएगा, छोटा। आकार क्या हो जाएगा, छोटा आकार इसका होता है। और फिर मैं बात करता हूँ इसकी प्रकृति की। यदि मैं प्रकृति की बात करूँ तो प्रकृति कहाँ हो जाएगी इसकी, इसकी प्रकृति की बात करता हूँ तो क्या मन की प्रकृति क्या हो जाएगी इसकी, आवासीय व सीधा प्रतिबिंब बनेगा, आवासीय व सीधा प्रतिबिंब इसके अंदर बनता है अभी। ठीक है, फिर आगे देखो 2 नंबर बात करते हैं, इसके अंदर दूसरा प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है और कैसे बनता है। 2 नंबर, तो जब कहते हैं अनंत से अतिरिक्त, अनंत से अतिरिक्त कहीं भी वस्तु को रखने पर, ठीक है, जब अनंत से अतिरिक्त कहीं भी वस्तु को रखते हैं तब बात करते हैं कि प्रतिबिंब निर्माण है वो कैसा होता है। ठीक है, मानो यहाँ पर ये अपना क्या होता है, 2F2 होता है, यहाँ पर F2 होता है, यहाँ पर 2F1 होता है, और यहाँ पर इसका क्या मिलता है अपने को, F1 मिलता है, और यहाँ पर 2F1 मिलता है अभी। ठीक है, देखो अभी प्रतिबिंब, जैसे ही कोई प्रकाश किरण इसके यहाँ पर अपने इसके यहाँ पर कहीं भी प्रतिबिंब रखते हैं तो यहाँ पर ये क्या टकरा, इससे टकराती है। इससे टकराने के बाद ये क्या होगा, ये प्रकाश किरण कहाँ से गुजरेगी, कुछ इस प्रकार से गुजरेगी। ठीक है, जैसे यहाँ से कोई भी प्रकाश किरण आती है तो ये कहाँ से ऐसे गुजर जाएगी, यहाँ से
टकराने के पश्चात में। तो जब इसको क्या करता हूँ मैं, पीछे की ओर में करता हूँ। जब ये क्या होती है, इसके अनंत से अतिरिक्त कहीं भी अपने वस्तु को रखते हैं, तब की बात करता हूँ, तो अनंत से अतिरिक्त कहीं भी वस्तु होती है तो वो कहाँ पर प्रतिबिंब बनाती है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर प्रतिबिंब है वो बनता है इसका। यहाँ पर देखो प्रतिबिंब बनता है यहाँ पर इसका भी, ठीक है। यहाँ पर प्रतिबिंब निर्माण है इसका होता है। इसकी स्थिति की बात करता हूँ तो इसकी स्थिति, आकार और प्रकृति। देखो स्थिति, आकृति, आकार, इसकी प्रकृति। स्थिति इसकी कहाँ हो जाएगी, इसकी स्थिति की मैं बात करूँ तो इसकी स्थिति कैसी होगी, स्थिति कहाँ होगी इसकी, F2 व P के मध्य, P के मध्य, और हमेशा ही यहीं रहेगी इसकी, कहाँ है, यहीं, हमेशा ही यहीं इस पर प्रतिबिंब है वो बनता है वे, ठीक है। और आगे बात करता हूँ यदि मैं इसके आकार की, तो आकार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसका आकार है वो कैसा रहेगा भाई, छोटा है वो, छोटा आकार, ठीक है। और फिर बात करता हूँ मैं इसकी प्रकृति की, तो प्रकृति इसका कैसी रहेगी, प्रकृति इसकी रहेगी हमेशा आभासी व, कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी व सीधा प्रतिबिंब है इसके अंदर बनता है पे, ठीक है। मैं थोड़ा पीछे देख रहा हूँ, इसके अंदर आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनता है, ये उत्तलीय। फिर देखो इसके अंदर बनता है आभासी व सीधा, वास्तविक उल्टा, इसके अंदर आभासी व सीधा बनता है पीछे की ओर में, ठीक है भाई, ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ दर्पण सूत्र की। तो अभी दर्पण सूत्र है वो किस प्रकार से निकलता है अपना, है ना। तो दर्पण सूत्र की बात करनी है अपने, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र की बात करूँ तो 1/f बराबर 1/v + 1/u, ये क्या होता है, दर्पण सूत्र होता है हमें, ठीक है। दर्पण सूत्र है, यदि इसका सत्यापन करना है अपने को, यदि इसका सत्यापन करना है तो उसकी बात अपने को करनी है कि इसका सत्यापन है वो किस प्रकार से, मतलब इसको किस प्रकार से ये 1/f बराबर 1/v + 1/u है वो आता है। यहाँ पर अपने को एक बात ध्यान होनी चाहिए, इससे पहले अपने को एक बात ध्यान होनी चाहिए कि किस प्रकार से जो अपने इसकी वक्रता त्रिज्या होती है ना, वक्रता त्रिज्या मतलब r, तो पीछे मैं दिखा देता हूँ आपको कि इसकी वक्रता त्रिज्या कहाँ है ना। तो उत्तर लेंस में जाते हैं अपने, वक्रता त्रिज्या क्या होती है कि यहाँ से लेकर के, देखो यहाँ से जो है अपनी, जैसे यहाँ से लेकर जो इसका 2f तक, यानी कि r के बराबर क्या होता है अपना, हमेशा ही 2f होता है, ठीक है। मतलब क्या है, जो फोकस दूरी होती है ना वो किसकी, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी है, सॉरी, जो अपनी वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की हमेशा ही क्या होती है, आधी है वो होती है, ठीक है। तो यहाँ पे वक्रता त्रिज्या अपनी आएगी वो क्या होगी, दुगनी होगी किसकी, 2f की, ठीक है, f की, यानी कि फोकस दूरी की इसकी दुगनी होती है, ठीक है। अभी अपने को करना है सत्यापन कि किस प्रकार से ये सूत्र है वो अपने को